अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल मुतलिब 07 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप सभी का स्वागत है। सैप सिस्टम से रिगार्डिंग ये मेरा पहला वीडियो है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल मुतलिब वल्द अब्दुल रफ़ीक, ट्रेन टीचर के साउथ वार्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट। बरहन मुंबई महानगर पालिका में जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं और उनके अंदर जितने कर्मचारी हैं, सब सैप से अटैच्ड हैं, सब सैप से बिलोंग करते हैं और हर एक को सैप सीखना बेइंतहा ज़रूरी है। वो इसलिए कि आए दिन जो बेवजह के डिडक्शंस है, जो कटौती है, जो एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, ना उसको प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन है, ना किस वे से उनको काम करना है, किस वे से थम करना है, किस वे से सिस्टम को चेक करना है और किस वे से अपने कंसर्न क्लर्क हो, अपने अथॉरिटी है, उनसे सवाल पूछना है। तो बेसिक चीज़ें सीखना बेइंतहा ज़रूरी है हर एक के लिए। खासतौर से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और SWM के जितने हमारे कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेसिक चीज़ें सीखें। तो ये सीखने की एक स्टार्ट है। तो मैं पहला वीडियो जो मैंने स्टार्ट करना चाहूँगा वो फेस बायोमेट्रिक मशीन से रिगार्डिंग है कि किस तरह से हमको थंब करना है, फेस करना है और किस वे से हमको अपनी अटेंडेंस चेक करना है। ओपन एंट्री क्या होती है, मैनुअल एंट्री क्या होती है। तो उससे पहले मैं सैप के ताल्लुक से आपको बता दूँ ये सैप है क्या। तो बेसिकली बरहन मुंबई महानगर पालिका में 2016 या 15 से तकरीबन सैप सिस्टम की एंट्री होती है। हमारा जो बरहन मुंबई महानगर पालिका है इसको एक्वायर करता है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए सालाना इसका खर्चा उठाना होता है BMC को। तो ये जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है। 1972 का इसका इस्टेब्लिशमेंट है। तकरीबन हर डिपार्टमेंट पे ये SAP लागू है और इसके प्रॉपर वे से अलग अलग सेक्शन है। हर काम के लिए अलग अलग सेक्शन है। चूँकि अटेंडेंस और पेमेंट से रिगार्डिंग जो आमतौर पर यूज़ होता है वो सैप हाना है और मॉडल मैनेजमेंट के ताल्लुक से सैप MM है, सैप PP है और जो सबसे फेमस है जो हर एक की ज़बान पर है वो HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और प्रॉपर वे से हमको गाइडेंस करता है। टी कोड के बारे में, एम्प्लॉय की अटेंडेंस के बारे में, उसकी कटौती के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन हमको प्रोवाइड होती है वो HR डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है। अच्छा, सैप सिस्टम को जो मॉडिफाई करते हैं और उसके अंदर जो भी एक्शंस और जो भी चीज़ें नेसेसरी उसके अंदर इनपुट करनी हो, कुछ बग्स निकालने हो, तो इसका पूरा जो डिपार्टमेंट है वो IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। सैप सिस्टम जो है वो HR डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट के थ्रू हम उसको वर्क कर पाते हैं और उसी के थ्रू हमारा जो पूरा पेमेंट का सिस्टम है ये चलता है। तो ये बेसिक से सैप के बारे में बातें मैंने आपको सामने रखी है और ये आमतौर पे जो हम सैप बोलते हैं ये सैप है ही नहीं, बल्कि ये प्रॉपर SAP इस तरह से बोला जाता है। हालांकि इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, सबकी ज़बानों पर सैप है तो सैप ही हम चलने देते हैं। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, सैप सिस्टम के कुछ रूल्स हैं। ये प्रॉपर एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, एज़ पर डिपार्टमेंट, एज़ पर डेजिग्नेशन ये वर्क करता है। ठीक है, इसका प्रॉपर एक अटेंडेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर टी कोड्स है। ठीक है, जिस तरह एक बिल्डिंग है उसको चढ़ने के लिए, उसके ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, इसी तरह सैप सिस्टम के लिए जो उसके अंदर जाना होता है, सैप सिस्टम में जो वर्क सीखना होता है, देखना होता है, जो हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसके लिए टी कोड्स होते हैं। ठीक है, उन टी कोड को इंसर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, चेक करने का एक प्रोसेस होता है, जो आमतौर पर जितने हमारे एम्प्लॉय होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में लीव का एक प्रॉपर सेक्शन होता है। एम्प्लॉय को लीव होना होता है, उसको चेक करना हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है वो है ANM, अटेंडेंस नॉट मेंटेन। ये तकरीबन हर महीने हर एम्प्लॉय के सर का दर्द है। ये ANM क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस सबसे पहले तो मैं फेस बायोमेट्रिक मशीन, वो इसलिए कि सैप सिस्टम में एंट्री करने का और सैप सिस्टम जो हमको एक्सेप्ट करता है और सारी चीज़ें हमको जो लागू होती है वो फेस बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू लागू होती है। तो फेस बायोमेट्रिक मशीन पे फेस किस तरह करना है, क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ों को इग्नोर करना है और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ओपन एंट्री किसे कहते हैं, हम सभी को पता है कि एक थंब करने पर ओपन एंट्री होती है, लेकिन एक्चुअल उसका कंसेप्ट क्या है। मैनुअल एंट्री जो अभी तकरीबन हर डिपार्टमेंट से एकदम गायब है, मैनुअल एंट्री करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। ठीक है, उसका भी हम कंसेप्ट समझेंगे और क्या चीज़ें हमको करनी है और क्या चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लास्ट तक ये वीडियो में बने रहेंगे। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अपने डिपार्टमेंट के, खासतौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर एक टीचर तक, हर एक पियून, हमाल, MCT तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि जितना हम फेस बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर रूल्स और रेगुलेशन से काम करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उतना हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फेस बायोमेट्रिक मशीन ये वर्किंग आवर्स से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल किसी का ड्यूटी आवर्स 6 आवर्स है तो उनको एक प्रॉपर टाइमिंग दिया जाता है कि ये टाइम से लेकर ये टाइम तक की आपकी ड्यूटी है। ठीक है, एज़ पर डेजिग्नेशन बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके 9 घंटे की ड्यूटी है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइमिंग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक टीचर कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया है। मुख्याध्यापक BMC में जितने मुख्याध्यापक है और टीचर है, ये दोनों का जो टाइमिंग है वो 6 आवर्स का है, चाहे वो मॉर्निंग का हो चाहे वो आफ्टरनून का हो। तो फेस बायोमेट्रिक मशीन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके आने का टाइम और एक आपके जाने का टाइम, जिसे हम सैप की भाषा में इन टाइम कहते हैं और जाने के वक्त को आउट टाइम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टीचर का मैंने टाइमिंग बताया है 7:10 to 13:10। सैप सिस्टम जो है 24 आवर्स वॉच को फॉलो करता है, इसलिए इसके अंदर जो टर्म यूज़ होते हैं वो 24 अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मॉर्निंग का टीचर है तो उसको उसका टाइमिंग जो है वो 7:10 से 13:10 यानी 1:10 का है, तो उनको 7:10 पे इन टाइम करना है और आउट टाइम उनका 13:10 यानी 1:10 पे आउट टाइम करना है, तो तब जाकर एक दिन का प्रॉपर अटेंडेंस माना जाएगा। इसके अलावा वो कोई भी टाइम को अगर अकॉर्डिंग टू 6 आवर्स फॉलो करते हैं तो वो ड्यूटी आवर्स उनका माना नहीं जाएगा। जो टाइमिंग दिया गया है आप उसके बिफोर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आफ्टर नहीं आ सकते। तो ये एक प्रॉपर 7:10 से 13:10 का एक टीचर का, मॉर्निंग के टीचर का एक टाइमिंग है। अगर ये इसको फॉलो करते हैं, इन टाइम प्रॉपर करते हैं, आउट टाइम प्रॉपर करते हैं, तब जाके सैप सिस्टम में उस दिन का प्रॉपर अटेंडेंस माना जाएगा।
अब फेस बायोमेट्रिक करने का सही तरीका क्या है? देखिए, इससे पहले हमारे पास थंब बायोमेट्रिक मशीन हुआ करती थी, जो कि पूरे बम्बई के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये लगी हुई थी, हर एक वर्क प्लेस पे होता था। तो एम्प्लॉय का उस वक्त वो सुविधा थी कि वो कहीं पर भी जाके कहीं पर भी अपना थंब रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन फेस बायोमेट्रिक मशीन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो एम्प्लॉय जहाँ पर काम करते हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, वहीं पर उनका थंब होगा। उसके अलावा भरण मुंबई महानगर पालिका की किसी बिल्डिंग, किसी अदर डिपार्टमेंट में या किसी सेक्शन में अगर फेस बायोमेट्रिक मशीन हो भी, तब भी उनका वहाँ पर फेस बायोमेट्रिक मशीन यानी अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। इसलिए इसका सही तरीका ये है कि आप फेस बायोमेट्रिक के सामने बस अपने फेस को लेकर जाइए, मशीन आपका फेस डिटेक्ट करेगा, ग्रीन लाइट ऑन होगा, आपका फेस बायोमेट्रिक मशीन उस वक्त का वो एंट्री ले लेगा। अब इस मशीन की क्वालिटी ये भी है कि दूर से डिटेक्ट करती है। तो बेस्ट वे ये है कि मशीन को उस प्लेस पे रखा जाए जहाँ पर कहा कि आना जाना बार बार आना जाना ना हो, वरना ये होगा कि हमारा एम्प्लॉय बार बार उस मशीन के सामने से गुजर रहा है और फेस बायोमेट्रिक मशीन उसको कैप्चर कर रही है। इसलिए सही वे ये है कि मशीन को पहले अच्छी जगह पर रखा जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीन पर एक पर्दा डाला जा रहा है कि भाई वो पर्दा हटाइए, अपना फेस कीजिए, बाद में वो पर्दा डाला जाता है। इसलिए बेटर ये है कि फेस बायोमेट्रिक मशीन को भी सही जगह पर प्लेस करें हम। और फेस करने का तरीका ये है कि एक मरतबा आप फेस मशीन के सामने खड़े हो जाइए, एक मरतबा आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। देखिए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि मशीन के सामने बार बार जाकर थंब करते हैं। अगर वो आए हैं, फॉर एग्जांपल किसी का 9 बजे का थंब है, तो वो पहले एक थंब करेगा, 2 थंब करेगा, 3 थंब करेगा। और जितनी मशीनें वहाँ, फॉर एग्जांपल वार्ड ऑफिस है, वहाँ पर सारी मशीनें एक ही लोकेशन की होती है और ज़्यादा मशीनें इसलिए रखी जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जितनी मशीनें वहाँ पर फेस करेंगे, चूँकि ये बहुत गलत तरीका है। अब इससे होने वाले नुकसान क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, फॉर एग्जांपल कोई कर्मचारी की ड्यूटी 9 बजे से स्टार्ट होती है और रात में 6 बजे खत्म होती है। ठीक है, अब उन्होंने पहला थंब किया 9 बजे, दूसरा थंब किया 9:01 पर, तीसरा थंब किया फेस किया 9:02 पर। अब ये उनके आने का टाइम था, उन्होंने 3 मशीन का यूज़ किया और अपना वर्क पे चले गए। अब जब 6 बजे उनका खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है, अब वो मशीन पर आते हैं और गलती से अगर उनका 6 PM पर फेस नहीं होता है तो सैप सिस्टम उसको सिर्फ क्या काउंट करेगा? देखिए, आप इस स्थिति में सैप सिस्टम केवल 3 मिनट की एंट्री, पहला थंब जो आपने किया था 9 बजे और लास्ट थंब किया था आपने 9:02 पर, ये सैप सिस्टम काउंट करेगा। इसकी वजह से आपका क्या होगा? LWP हो सकता है, पेमेंट कट सकता है, सैप सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट आपकी CL शो कर सकता है, या सैप सिस्टम उस डेट को ANM के अंदर अगले महीने के लिए भेज सकता है। तो ये बार बार फेस करने की वजह से इतने नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अब सैप सिस्टम के अंदर अगर मैं रिकॉर्ड निकालूँ तो देखिए, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 19 तारीख दिख रहे हैं आपको, 19 जून। यहाँ पर आप देखिए 19 जून की कायदे से 2 एंट्री होनी चाहिए। सैप सिस्टम में जब हम अटेंडेंस चेक करते हैं तो एक डेट की 2 एंट्री शो होती है, इन टाइम एंड आउट टाइम। अगर इससे ज़्यादा शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय ने 1 से 2 से ज़्यादा मरतबा फेस किया है। देखिए, यहाँ पर 19 तारीख की 3 एंट्री नज़र आ रही है, 20 तारीख की 3 एंट्री नज़र आ रही है, 23 तारीख की 1, 2, 3, 4, 5 या 6 एंट्री नज़र आ रही है, 24 तारीख का भी सेम हाल है। इस तरह से करने पे एम्प्लॉय का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सही तरीका ये है कि एक मरतबा आप मशीन के सामने खड़े हो जाइए, ग्रीन टिक हो जाएगा, अब आपको वहाँ से हट जाना है। ये एक सही तरीका है। गलत तरीके की वजह से होने वाले नुकसान आपको पता होना चाहिए। देखिए, और दूसरा एक रूल है फेस बायोमेट्रिक मशीन का कि अपनी लोकेशन पे आप कितने भी फेस कर लो, फेस बायोमेट्रिक मशीन आपका पहला और लास्ट वाला काउंट करेगा। उसके बीच के फेस जितनी मरतबा आपने किए वो कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब आपने फेस कर लिया, आपने इन टाइम कर लिया, आउट टाइम कर लिया, ठीक है, आपको इत्मीनान है। लेकिन अब जो ANM हो रहे हैं, जो LWP हो रहे हैं, उसकी वजह से सारे एम्प्लॉय में बेचैनी और बेइत्मीनानी तो है। अब हमने अटेंडेंस किया, ये चेक करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला चेक करने का तरीका है सैप सिस्टम। अब जिसको सैप सिस्टम आता हो, चेक करना आता हो, तो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, वरना मैं दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि सैप आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ZHR_AEBAS_report। ठीक है, ये टी कोड है। यहाँ टी कोड का सेक्शन है। यहाँ पर टी कोड डालने के बाद इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद देखिए, ये इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट नजर आएगा, लोकेशन नजर आएगा, पर्सनल नंबर नजर आएगा, स्टार्ट डेट, डिवाइस टाइप। तो ऊपर का जो डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करना नहीं है, आपको पर्सनल नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने ब्लर करके रखा है। आपको जो डेट का चेक करना है कि मेरा प्रॉपर वे से इन टाइम और आउट टाइम हुआ या नहीं है, आपको स्टार्टिंग डेट डालना है और एंडिंग डेट डालना है। और नीचे से डिवाइस जो टाइप करना है, आपको डिवाइस टाइप जो सेलेक्ट करना है वो फेस, थंब और फेस ऑब्लिक थंब, ये 3 आपको ऑप्शन आते हैं। तो आपको फेस ऑब्लिक थंब सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद देखिए, आपकी अटेंडेंस सेम जो मैंने बताया था इस तरह से शो होगी। मैंने इसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से एम्प्लॉय का नेम हटाया है, उसका EC नंबर हटाया है। तो आपको वहाँ पर अपना एम्प्लॉय का नेम भी दिखेगा, EC नंबर भी दिखेगा, कौन सी मशीन पर आपने फेस किया वो भी दिखेगा, कौन से डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं वो भी दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मशीन ने आपका इन टाइम और आउट टाइम यानी प्रॉपर आपका अटेंडेंस सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको इत्मीनान रखना है। अब ये अटेंडेंस आपको, अगर आप आज फेस करते हो तो ये अगले दिन आपको चेक करना रहेगा। सेम डे में बहुत देर के बाद ये सिस्टम पे दिखती है। इसलिए बेटर ये है कि आज अगर आपने फेस कर लिए, अगर आपको चेक करना हो तो आप कल के दिन ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपका प्रॉपर इन टाइम और आउट टाइम दिख रहा है तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है, इत्मीनान से रहना है, यानी सैप सिस्टम ने आपका उस दिन का अटेंडेंस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है फेस बायोमेट्रिक मशीन, यानी जिस मशीन पे आप फेस कर रहे हो तो वहीं से आप चेक कर सकते हो कि आपका अटेंडेंस मशीन ने एक्सेप्ट किया ही नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पर एक फोटो नजर आएंगी, मैं खुद हूँ इसमें। आप जैसे ही फेस करते हो तो देखिए ग्रीन टिक हो गया। ये आपका एक प्रॉपर वे से एक दिन में जो 2 मरतबा हम फेस करते हैं तो किसी एक टाइम का ये फेस है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही फेस करते हो तो आपका फोटो भी आता है और साइड में आपका नाम भी आता है और इसी नंबर भी आता है। आपको सिर्फ इसी नंबर पे क्लिक करना है। इसी नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए मशीन के अंदर आपको पूरा डेटा नजर आएगा कि आप यहाँ पर देखिए प्रीवियस, नेक्स्ट, जितने सालों का, जितने महीनों का, जितने दिनों का आपको डेटा देखना हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर डेटा आपका शो होगा कि आपने कब कब फेस किया और कौन सी डेट में किया और टाइमिंग क्या था। तो ये देखने के दो तरीके हैं, ठीक है। तीसरी एक अलर्ट, ये अलर्ट मैं इसलिए रखा हूँ कि अगर हमारा सैप सिस्टम के अंदर प्रॉपर इन टाइम हुआ, आउट टाइम भी हुआ, ठीक है, सैप सिस्टम के अंदर हमने डेटा भी चेक कर लिया, लेकिन ZHR AEBS रिपोर्ट में अगर आपका डेटा शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फेस नहीं हुआ या इन नहीं हुआ या आउट नहीं हुआ, ये मशीन का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय के LWP हुए हैं। उसका कारण ये है कि आपने फेस बायोमेट्रिक मशीन पे प्रॉपर वे से फेस तो किया, लेकिन मशीन का डेटा सिंक नहीं हुआ। अब सिंक नहीं होगा तो वह HR डिपार्टमेंट तक वो डेटा नहीं पहुंचेगा, और HR डिपार्टमेंट तक अगर डेटा नहीं पहुंचेगा तो HR डिपार्टमेंट आपके बहुत सारे दिनों को जिसमें आपने प्रॉपर वे से अटेंडेंस मेंटेन किया वो उसको LWP में कन्वर्ट करेगा। इसलिए ZHR_AEBS रिपोर्ट, इसको नोट डाउन करके रखिए। कम से कम महीने में आपको 2 बार, महीने में 2 से 3 बार आपको चेक करते रहना है। वहाँ पर आपका डेटा या आपके एम्प्लॉय का डेटा शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सैप सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट किया है। अगर वहाँ कोई डेटा नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब मशीन के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अब ये जवाबदारी बिल्डिंग इंचार्ज की है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को खास तौर से बोलूँगा कि अगर हमारी मशीन के अंदर इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है कि फेस होने के बाद भी एम्प्लॉय का डेटा शो नहीं हो रहा है, तो आपको फ़ौरन अपने फेस बायोमेट्रिक मशीन जो वेंडर है उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, उनको बुलाना होगा, उनसे डेटा सिंक करवा के लेना होगा। जैसे आप डेटा सिंक करोगे HR डिपार्टमेंट तक वो सारी एंट्री पहुंच जाएंगी। वरना ऐसा होगा कि फेस करने के बाद भी एम्प्लॉय का LWP हो रहा है। तो एक फेस बायोमेट्रिक मशीन का एक रूल है, वो रूल को फॉलो करना है, चेक करना है। सिस्टम पे आपको 2 तरीके मैंने बताए। तीसरी चीज़, सैप सिस्टम में ये T कोड का यूज़ करके आपको प्रॉपर वे से चेक करते रहना है। ये चेक करते रहना है ताकि आपका जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर वे से सैप में मेंटेन भी हो और आपका कोई LWP, कोई ANM, कोई CL HR डिपार्टमेंट की तरफ से ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। मैनुअल एंट्री, ये इससे सब डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि जब थंब बायोमेट्रिक मशीन हुआ करती थी उस वक्त कई एम्प्लॉय हमारे BMC के तकरीबन सभी एम्प्लॉय के लिए एक फेवरेट सब्जेक्ट था मैनुअल एंट्री, कि अगर मशीन नहीं चल रही है तो एकदम बिना सोचे समझे सब मैनुअल एंट्री का यूज़ करते थे। बाद में DMC एजुकेशन, DMC वाटर, जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे हायर अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने फिर 2-2 साल 3-3 साल का डेटा व्हाट्सएप पर हमको मिला होगा कि इतने सारे मैनुअल एंट्री है, इसका रीज़न दो। तो एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारा सुधार आया थंब बायोमेट्रिक मशीन होने के बाद। जो फेस बायोमेट्रिक मशीन आई है अभी तक के कहीं सुनने में नहीं आया कि उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। तो ये मैनुअल एंट्री अब बंद हो गई है या आगे रहेंगी, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैनुअल एंट्री का कंसेप्ट ये है कि मैनुअल एंट्री आपको 2 कंडीशन में करनी होती है। एक सबसे पहली कंडीशन है कि बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध ना हो, आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ मशीन ना हो, तो आपको डेली बेसिस पे मैनुअल एंट्री करनी होगी। अभी BMC में ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर फेस बायोमेट्रिक मशीन ना हो। दूसरी कंडीशन है बायोमेट्रिक मशीन तो है लेकिन वो वर्किंग मोड पर नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में आपको मैनुअल एंट्री करना है। मैनुअल एंट्री बंद नहीं हुई है लेकिन 2 कंडीशन आपको सामने है, मशीन ना हो और दूसरी कंडीशन ये है कि मशीन तो हो लेकिन वो कार्यरत ना हो, वर्किंग ही ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि बिंदास, बेला झिझक, बिना डर के आपको मैनुअल एंट्री करनी है। कब करनी है? जब ये 2 कंडीशन आपके सामने हो। तीसरी कंडीशन और है कि सैप सिस्टम में ये आपको आपकी अटेंडेंस इस तरह शो हो रही हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इन टाइम 9 बजे का किया और आउट टाइम 6 बजे का किया, लेकिन फेस बायोमेट्रिक मशीन सैप सिस्टम आपको इन टाइम 9 बजे का बता रहा है मॉर्निंग का, और आउट टाइम भी मॉर्निंग का 9 बजे बता रहा है। तो ये सैप सिस्टम का एरर है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको मैनुअल एंट्री करनी होगी। अगर आपका इन और आउट टाइम सेम बता रहा है ZHR_AEBS रिपोर्ट में, तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। आपने तो प्रॉपर अटेंडेंस किया था, आप तो ये समझ रहे थे कि मैंने 9 बजे पहला फेस किया और 6 बजे दूसरा फेस किया, लेकिन चेक करने के बाद ये दिख रहा है कि दोनों टाइमिंग सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका जो 8 घंटे का ड्यूटी आवर्स है उसके अंदर सिर्फ 1 मिनट या सिंगल मिनट का काउंटिंग करेगा, बाकी के जो 5 घंटे 59 मिनट है ये आपका एब्सेंट माना जाएगा। तो ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको मैनुअल एंट्री डालना जरूरी है। अब मैनुअल एंट्री डालते किस तरह से, आपको सैप ओपन करना है। अगेन एक T कोड है ZHR_EMP_ATTN, ये T कोड का आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एक इंटरफेस और ओपन होगा, यहाँ पर आपको इसी नंबर डालना है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम तो बाय डिफॉल्ट आता है। डेट डालनी है, जो डेट का इस तरह से मशीन ने आपके साथ प्रॉपर वे से आपको अटेंडेंस शो नहीं किया तो वहाँ पर डेट डालेंगे आप। इन टाइम डालेंगे आपका जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है, डिपार्टमेंट, लोकेशन, एंट्री पॉइंट, इनके कोड भी है। अगर किसी को कोड नहीं पता है तो ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट में एजुकेशन डिपार्टमेंट का EDU हमने लिया है, लोकेशन हमने अंधेरी लिया है, एंट्री पॉइंट वार्ड लिया है। रीज़न आपने डाला है प्रॉपर वे से मशीन एरर, क्योंकि ये मशीन का एरर था कि आपने प्रॉपर अटेंडेंस किया फिर भी टाइमिंग आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग नजर नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पर रीजन डाला है, मशीन का एरर है, ठीक है। आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब इसको अप्रूव भी करना होता है। तो एक दूसरा T कोड है ZHR_ABS_ABS_APR। तो फिर ये इंटर करने के बाद आपके पास एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, अप्रूवल प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक सेक्शन है मैनुअल अटेंडेंस अप्रूवल। यहाँ से जाकर आपको मैनुअल एंट्री अप्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको अप्रूव करनी है, आपका काम हो गया खत्म। अब मैनुअल एंट्री आप फॉर एग्जांपल आपको शो हो रही है, आज आपका सैप सिस्टम इस तरह बताया तो आपके पास 7 दिन का समय होता है। अगर मशीन ख़राब हो, कई दिन तक मशीन ही में वर्किंग हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आज 15 जून है
15 जून को आपकी मशीन वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप 21 जून तक, 21 या 22 यानी 7 दिन वहाँ से आगे बढ़ा लीजिए, उस दिन को काउंट करके वहाँ तक आप मैनुअल एंट्री डाल सकते हो। तो 7 दिन का टाइम पीरियड होता है आपको इंसर्ट करने के लिए। अगर आप इसमें भी भूल जाते हो तो नेक्स्ट मंथ में वो ANM भी हो सकता है, CL भी हो सकता है और LWP भी हो सकता है। ये HR डिपार्टमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब एक और चीज़ है ओपन एंट्री, ये अभी तक बन नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका कंसेप्ट अभी तक नहीं पता कि ये बहुत डरने वाली चीज़ है और बहुत एहतियात से इसका यूज़ करना चाहिए। अब ये कब यूज़ करना है, क्या इसका कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ओपन एंट्री का अर्थ ये है कि हमारे वर्क प्लेस पर बायोमेट्रिक मशीन इन टाइम या आउट टाइम में से किसी एक समय, दोनों में से किसी एक समय वर्किंग ना हो। दोनों मरतबा अगर वर्क ना करे तो हमको मैनुअल एंट्री डालना है, लेकिन इन टाइम आपका हुआ है लेकिन आउट टाइम आपका हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने वर्क प्लेस पे कि नहीं हम आधा घंटा रुकेंगे, हमको फेस आउट करके ही जाना है। बिल्कुल ऐसा ना करें हम। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतना डर जाए कि नहीं अब मशीन जब तक नहीं बनेगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका इन टाइम होता है और आउट टाइम में आपकी मशीन खराब है तो आपको सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाना है। आपको वेट करना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। अगर आपका इन टाइम नहीं हुआ, मशीन खराब थी, तो आपको वहाँ पर भी वेट नहीं करना है, बल्कि अपने वर्क पर ध्यान देना है। और आउट टाइम पर मशीन शुरू है तो आपको सिर्फ एक फेस करना है और आपको निकल जाना है, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन वापस से पढ़ता हूँ। ओपन एंट्री का अर्थ ये है कि हमारे वर्क प्लेस में बायोमेट्रिक इन टाइम या आउट टाइम में से किसी एक समय कार्यरत वर्किंग ना हो और उपस्थिति दर्ज न कर पा रही हो। ऐसी स्थिति में SAP सिस्टम में ओपन एंट्री दिखाई देता है। यदि बायोमेट्रिक मशीन इन टाइम और आउट टाइम दोनों समय सही तरीके से कार्य कर रही हो तथा उपस्थिति दर्ज हो रही हो तो SAP सिस्टम में ओपन एंट्री नहीं दिखाई जा सकती। अगर वहाँ फेस बायोमेट्रिक मशीन दोनों आपके इन और आउट टाइम में दोनों में वर्किंग हो और आपके वर्क प्लेस पे 5 कर्मचारी हो और 4 लोग प्रॉपर वे से अपना इन और आउट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में 5वां कर्मचारी बिना फेस बायोमेट्रिक किए हुए जा नहीं सकते और ओपन एंट्री दिखा नहीं सकते। ऑडिटर आगे जाकर आप पर एक क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कि आपके स्कूल में, आपके वर्क प्लेस पे इतने सारे एम्प्लॉय का तो बराबर हुआ है, आपका क्यों नहीं हुआ? तो आप ओपन एंट्री नहीं दिखा सकते हो। ओपन एंट्री दिखाने का बस मैंने एक ही बताया है आपको कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो और वहाँ मशीन वर्क नहीं कर रही हो तो आपको वहाँ वेट नहीं करना है, आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है। और जब आपका वर्क खत्म हो जाता है, आपका आउट टाइम का समय आता है और उस वक्त मशीन वर्क कर रही हो तो आपको सिर्फ एक फेस करना है और आपको निकल जाना है। कंसर्न कलर को इन्फॉर्म करना है कि सुबह मशीन वर्किंग नहीं थी लेकिन अभी मशीन वर्क है, इसलिए हमने एक फेस किया है। अब आपका काम है, कंसर्न कलर का काम है कि ये ओपन एंट्री को क्लोज करे और एम्प्लॉय की प्रॉपर वे से वो अटेंडेंस SAP सिस्टम में दर्ज करवाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल आपका इन टाइम हुआ है, आउट टाइम नहीं हुआ है, तो इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, बल्कि अपने कंसर्न कलर को अपना प्रॉपर वे से रिकॉर्ड रखना है और अपने कलर को इन्फॉर्म करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हमको अगर आपको जल्दी जाना हो या एडजस्ट करना हो या हम एक ओपन एंट्री रख देते हैं और आज का हम देख लेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। SAP सिस्टम जो हैंडल करते हैं, चाहे स्कूल में बोलो चाहे किसी वर्क प्लेस पे बोलो, तो ये अमानतदारी वाला काम है। ऐसा ना हो कि इसका मिसयूज़ हो। जो भी हमारे HMs मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि SAP सिस्टम की जो ID बनी है, जो SAP सिस्टम आपके एम्प्लॉय हैंडल करते हैं, वर्क करते हैं, ये आपके नाम से है। कोई भी उसको यूज़ करो, कुछ भी अगर आगे जाके इशू होता है, कोई भी आपके ID से ऐसी गलत चीज़ें होती है तो जिम्मेदार आप माने जाएंगे। आपकी वो एम्प्लॉय जो SAP सिस्टम हैंडल कर रहे हैं उनकी पकड़ नहीं होगी। अच्छा, अब ये ओपन एंट्री क्लोज करने के लिए कितना टाइम मिलता है? क्या इसके लिए SAP में एंट्री करनी होती है? इसकी SAP में एंट्री करने के लिए अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक टाइम का फेस खुद SAP सिस्टम में एंट्री होता है। 1 से 13 तारीख के बीच में, महीने की 1 से 13 तारीख के बीच में ये शो होता है ना। और इसको क्लोज किस तरह करना होता है? अगेन मैं वो टिकट बता रहा हूँ, ZHR_ABS_APPR। इसको इंटर करने के बाद फिर वापस एक इंटरफेस है, जिस तरह अब्सेंस आउटडोर अप्रूवल, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पर आपको देखिए आउटडोर ड्यूटी अप्रूव करने का 01 है, आउटडोर ड्यूटी रिजेक्ट करना है, ये भी अथॉरिटी हमारे अधिकारियों को, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा है सिंगल पंच अप्रूव, ये है। यहाँ पर वो एंट्री शो होंगी, पर्टिकुलर डेट नजर आएंगी कि कंसर्न पर्सन का, कंसर्न एम्प्लॉय का ये दिन के अंदर सिर्फ एक फेस था, इसलिए अब आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर रीज़न है, प्रॉपर प्रूफ है, तो आपके कंसर्न क्लर्क को या आपके HMs को अप्रूव करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसका यही है मेन यही है कि ZHR_AEBAS_ रिपोर्ट, ये टी कोड को आप नोट डाउन कीजिए और कम से कम महीने में 2 मरतबा 3 मरतबा ये चेक करना ज़रूरी है। और सबसे ऑथेंटिक वे SAP सिस्टम में अपनी अटेंडेंस चेक करने का यही है। इसके अलावा MyBMC ऐप है जो आप यूज़ करते देखते हो, या कोई मेल आता है इसके या कोई मैसेज नहीं आता है, तो ये प्रॉपर वे नहीं है। अगर आपको अटेंडेंस करने के बाद ट्राई होता है उससे मैसेज नहीं आ रहा है तो ये इससे घबराना नहीं है। ये कोई वे नहीं है कि आपका फेस बायोमेट्रिक आपने किया और मैसेज नहीं आया, आपको मेल नहीं आया, ये ज़रूरी नहीं है। ये आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं है। ऑथेंटिक वे सिर्फ यही है, SAP सिस्टम आपको ओपन करना है, या अगर आपको नहीं समझता है तो आपको सीखना है, अपने किसी कलीग से ओपन करवाना है। और ये टी कोड, इसका भले ही चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ZHR_AEBAS_ रिपोर्ट, आप किसी भी एम्प्लॉय का आप यहाँ से अटेंडेंस चेक कर सकते हैं।
ठीक है। कंक्लूजन ये निकलता है कि फेस बायोमेट्रिक मशीन को आप प्रॉपर वे से अपना जो भी टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप फेस कीजिए। इसके ये करने के बाद कोई दिक्कत आपको आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ओपन एंट्री आपकी रहती है तो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जवाब दे सके कि देखिए हम मशीन यहाँ पर बंद थी। तीसरी चीज़ है मैनुअल एंट्री आपको करनी हो। मैनुअल एंट्री मैंने बताया कि किस रीज़न से हो सकती है, तो आपके कंसर्न कलर को बताना है। उम्मीद करता हूँ मैं, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी। सैप सिस्टम एक समंदर है, इस पर जितने वीडियोस बनाए जाए कम है, लेकिन चूंकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलो या हमारे जितने हमारे खासतौर से SWM के लेबर लोग हैं, ये इनका बहुत नुकसान हुआ है। LWP हुआ है, बेवजह पेमेंट कट हुआ है, कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ सैप सिस्टम की बग्स की वजह से। तो मैं धीरे धीरे हर वो पॉइंट को कवर करूँगा जिसके अंदर हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो अगला वीडियो मैं ANM पर बनाऊंगा। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा। ये तर्क पर मैंने बनाया है। सैप सिस्टम का कोई रेडी रेकनर नहीं है। कोई कुछ चीज़ों के अंदर सैप सिस्टम एकदम फिक्स है, लेकिन इसके अंदर बार बार अपडेट होता है। तो सैप सिस्टम जिस वे से वर्क करता है उस वे से मैंने सारी चीज़ों को समझ कर ये वीडियो बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि अपने हर एक एम्प्लॉय तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए। अगला वीडियो मैं ANM पे बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।